तो हमने अभी पढ़वे शिष्ट कहानी में छायर किताब, जो पहला शिष्ट कहानी है वो छायर किताब चितरंजन महतो चित्रा लिखल है। इनका इस कहानी में, इस किताब में 10 कहानी है। 10 कहानी में 4 कहानी पढ़ना है। तो उसका है पढ़े के पहले इनकर बारे में यानी लेखक परिचय जानना जरूरी है। तो जानना है करके अब एक जवाब कि इनकर जन्म तारीख जो है 6 जनवरी 1946। अभी बतलियो कि ये जन्म तारीख इनकर असली नहीं है, बल्कि ये सर्टिफिकेट के तारीख है। और अधिकांशतः आदमी के आजकल सर्टिफिकेटे वाला वैलिड है, वास्तविक उम्र पता नहीं चले है ना, केकर का है नहीं है। तो ये भी सर्टिफिकेट में, प्रमाण पत्र में जो है शिक्षण संस्था के द्वारा वही मान्यता दिल गल है। तो ये 6 जनवरी 1946। अब इनकर बापे के नाम जो है घननाथ महतो, माए के नाम धनिया देवी, और इनकर बहू के नाम, पत्नी के नाम सावित्री देवी। सावित्री देवी कर ही लोक कथा तो इन्हीं के केतकी फूल पढ़ना हो। इनकर यहाँ गांव पता नहीं लिखले। इनकर गांव जो है वो लारी, बड़की लारी कहते है ना। तो बड़की लारी रामगढ़ से 8 मील 13 किलोमीटर दूर पूरब साइड रोड पर है ना, बोकारो गोला रोड पर। तो लारी इनका असली घर है, बड़की लारी, और लारी भी कहते हैं। ये रजरप्पा थाना अभी नया में पड़ गया है, रजरप्पा है ना। और रामगढ़ जिला बनल बाद है ना, नहीं तो पहले रामगढ़ थाना, हजारीबाग जिला जब रहा है तखन ये रामगढ़ थाना। तो रामगढ़ थाना के अंदर लारी गांव में इनका जन्म है। पहले वहीं पर उनकर पढ़ाई लारी हाई स्कूल में होलक। अरे ओकर बाद फिर कॉलेज में चल गए रांची कॉलेज से BA ऑनर्स करके ज्योग्राफी से, भूगोल से। फिर वहीं डिपार्टमेंट से रांची विश्वविद्यालय से MA करला। MA करने के बाद फिर B.Ed करला। B.Ed करने के बाद वो मास्टर बनला। तो मास्टर बनने के पहले कई हिंदे स्कूल से करल बाद अस्थायी रूप से वो 1972 से रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरी टोला में प्रधानाध्यापक के रूप में काम करला यहीं पर। तो इनकर शैक्षणिक योग्यता यानी काम करे के सिलसिला। अब आगे जो है यानी ये खोट्ठा क्षेत्र में कैसे इला उनकर बारे में बतवल जाए। तो वो जो है 1982 बैच के बच्चा सब 1984 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखेला है ना। 1984 ईस्वी रहे, लेकिन सत्र रहे MA कर पढ़ाए 1982-84। ये सत्र है ना जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोलल गेल है ना। एकर में वहां तो पहले से खुलल, लेकिन खोट्ठा की पढ़ाई 1984 एक्चुअली उम्र यानी ईस्वी से शुरू भेल। होकर में ई चितरंजन सर पहला प्राध्यापक बनला, पहला प्राध्यापक है ना। ये एक्चुअली है का 84 में पढ़ाई पहले कोठार में एक मीटिंग हॉल खोट्ठा के, पहला सम्मेलन खोट्ठा क्षेत्र के लिए एक तरह से यानी एक झा की मार्फत से, जेकर में बैठकी में कुछ विद्वान सब DP केसरी, रामदयाल मुंडा वगैरह सबके बुलावल गेल। और वहीं पर एक डिसीजन भेल, निर्णय लेल गेल। सम्मेलन भी छोटा सम्मेलन रहे और बैठकी भी है, ओकरे में डिसाइड करल गेल कि निर्णय लेल के सरकार के द्वारा यानी रांची विश्वविद्यालय में खोट्ठा की पढ़ाई इस साल शुरू होते। तो ओकर में जे भी बच्चा, जे भी स्टूडेंट जे है, बच्चा नहीं, जे भी स्टूडेंट BA पास करके MA नहीं कर ले है वो MA में नाम लिखा सके है। ये प्रस्ताव पास होले। और जब प्रस्ताव में ओकरम पास होले कि जे कोई भी MA नहीं कर ले है, BA करके छोड़ दिले है, चाहे वो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स, कोनो विषय से,
बीए करके छोड़ ले वो एमए में खोट्ठा में नाम लिखा सके। ये जो बात प्रस्ताव में आइले बात अले मैंने बात रखल गए प्रस्ताव नहीं, और ओकरे में निर्णय लेल गेल कि एक जब छुआ लड़का सब भी विद्यार्थी सब नाम लिखावल जाता है तो ओकर में मास्टर भी चाहिए पढ़ावे वाला, तो मास्टर तो पढ़ावे वाला के होता, तो एकरे में निर्णय लेल गेल कि जे भी है कि प्राध्यापक के यानी प्रोफेसर बने के भी एक क्राइटेरिया हो है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अपोज नहीं होना चाहिए, है ना। वो दृष्टि से देखल गेल कि जेकर भी बीए यानी एमए में 52% है ना 52% मार्क्स आयल है एमए में, वो आदमी वहाँ पढ़ाने के लिए बहाल हो सके है ना। तो इसे कर्म करता धरता तो जैसे एक के झा हल, लेकिन उनकर पास बीएससी के डिग्री हल, एमए के डिग्री नहीं है उनका, बीएससी के डिग्री हल, इसलिए वो टीचर नहीं बन सके, पढ़ा सके पढ़ा कर कुछ कर सके, लेकिन वो टीचर नहीं बन सके। टीचर बने के वास्ते ओकरा एमए में 52% मार्क्स होना चाहिए, आ तो उतना में जे भी वहाँ बैठके में या जे शामिल हो रहा होकर में वो डिग्री रहन इनकर पास, यानी चितरंजन महतो चित्रा जी के पास रहले, तब इनकर कहलतन कि आप वहाँ के आके पढ़ाइए। क्योंकि वो वास्तविक में तो कोरीटोला हाई स्कूल के हेडमास्टर हलते है ना, कोरीटोला हाई स्कूल के नाम से ही जानल जाए, रामगढ़ उच्च विद्यालय उसका नाम असली है, लेकिन सबको जनरली कहा था कि कोरीटोला हाई स्कूल रामगढ़ के वो हेडमास्टर हल। तो वो एक तरह से ये गला, लेकिन इनका पैसा नहीं मिल रहा, पैसा यानी कहिए कि समाज सेवा खोट्ठा के सेवा के वास्ते, यानी पहल मास्टर, यानी सब याद रखना है कि खोट्ठा के कौन पहला मास्टर बन रहा है ना, तो चितरंजन महतो चित्रा, यही खोट्ठा पढ़ावे खातिर पहला मास्टर बहाल होले, यानी यूनिवर्सिटी बहाल कर ले चाहे नहीं कर ले जो होता पता नहीं, लेकिन पहला पढ़ावे वाला मास्टर यही रहते खोट्ठा के, यानी यूनिवर्सिटी में रांची विश्वविद्यालय के जो टीआरएल विभाग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में ये बहाल भेला 1984 जो सत्र जब पढ़ावे, और स्टूडेंट विद्यार्थी हलथिन ओकर में, तो विद्यार्थी के भी नाम जान ल एक जरूरी है ना। तो ये नाम लिखेला ओकर में बीए नौदार है ना, इनका असली तो नाम है शॉर्ट भोगनाथ ओहदार है ना, तो बीए नौदार चेटर के, चेटर गांव से 3 आदमी विद्यार्थी नाम निकलते, दूसरा लिखेला भोलाराम महतो, ये भी टीचर हल थे लेकिन बीए कर के छोड़ के, ये भी कोरीटोला, ये हला किसान हाई स्कूल डभातू के हेड टीचर, और तीसरा एक और है मोतीलाल ओहदार, ये कोई काम नहीं करला पढ़ाई लिख करके और हला उनकर गोतिये में है ना ओहदार जी के, और चौथा विनोद कुमार जो दारू हजारीबाग के विनोद कुमार, और पांचवा हल है धीरेन्द्र नाथ महतो, धीरेन्द्र नाथ महतो ये चास के ये एक्सपायर भी कर गए थे है ना, रिटायर करने के बाद चास के सामने चास कॉलेज में या उस जगह पर कोई कॉलेज रहा है शाहजानंद करके, और छठा एक ये भी नाम लिखल थी भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू साकुल के जो अभी पीटीपीएस कॉलेज में पढ़ा रहा थे, अभी रिटायर नहीं मिले है ना। तो ये 6 आदमी हल थे, ओकर में भुवनेश्वर साहू पढ़ाई यानी फर्स्ट बैच में पास ना होला, क्या कि कोई कारण से इनकर परीक्षा स्थगित हो गल है ना, पता नहीं, लेकिन सेकंड बैच में ये है ना वो पास कर गला। तो ये जो चितरंजन सर के जहाँ संबंध है, यानी 2 बैच के विद्यार्थी के निकाला पढ़ाई के, 2 बैच, एक बैच हल है 82-84 वाला जेकर में ये सब हला, और दूसरा बैच 1983-85 का, सेशन 2 साल लेट चलवल है ना, सत्र रहा यूनिवर्सिटी के सत्र में 83-85 और 82-84 ई बैच
कि दोनों बैच के ही पढ़ाई के निकालला। ओकर बाद BN होदार जी के जिम्मा और विनोद कुमार के जिम्मा दिला कि तो इन्हें पढ़ावा यूनिवर्सिटी में। अब हम अपन काम धंधा यानी अपन जो उनका, क्योंकि कोरीटोला स्कूल के वो ऑलरेडी सरकारी स्कूल के मास्टर रहते है ना, हेड मास्टर रहते, उनका भी बहुत जिम्मेवारी, लेकिन हफ्ता में 2 दिन 3 दिन जाके पढ़ाए देते है ना। तो ये समाज सेवा अलग, बिना पैसा के, कोई पैसा कौड़ी नहीं मिल रहा इनका यानी पढ़ावल के बदले में, है ना। अगर कॉपी पैसा मिलल तक तो इनकर वही कॉपी उपी काटल या सवाल कर जवाब के, यानी वेतन के नाम पर इनको पैसा नहीं मिला। तो ये उनका ये है। अब आगे पाठ पर अब ये इनका जीवन परिचय भेल। इनका परिचय में वो बोलियो कि 4 भाई में छोटा रहता, सबसे छोट है ना। और इनका आगे तो सब खैर अलग चीज है। आगे ये जानना है जब हम पाठ पढ़ना है छाहर किताब में, पहला छाहर किताब के बारे में थोड़ा जानना है। छाहर किताब जो है, छाहर किताब कहानी संकलन लगे, कहानी संकलन के हमने कहे कहानी संकलन है ना। एकर में 10 कहानी है, 10 कहानी है ना। कहानी कहा या कहानी, हमने उसमें 10 कहानी, 10 में 4 कहानी पढ़ना है अभी नया सिलेबस में। पुराना सिलेबस में पूरा पढ़ना है ना। 4 कहानी, 4 कहानी में पहला कहानी जो है वो छाहर है। छाहर पहला कहानी छाहर है। एक नाम पर पूरा किताब के नाम है। ये किताब के प्रकाशन पहल प्रकाशन 2007 में भेले है ना। रामगढ़ खोट्ठा साहित्य, खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। ये नाम ऐसे, आदमी तो वही सब है, नाम समय समय के अनुसार बदलने गल। पहले जे खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी है वो टूट गल है ना। बाद में फिर वही ये 2000 में खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी पहले नाम बदले कि 1982, 83, 84 के आसपास में, 83 से स्टार्ट भेल रहे, वो 5-6 साल तक रहल है ना। ओकर बाद फिर वो बंद हो गया, ओकरा कोई संचालन करना है। फिर नया सिरा से एक नई बोकारो कोठा कमेटी बनल, फिर वहां से बोकारो साहित्य खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बनल। तो रामगढ़ के अस्थाई के रखने वास्ते फिर ओहदार जी के नेतृत्व में यानी उनके संयोजन में खोटा भाषा साहित्य संस्कृति बनल। एक में कुछ नया नया लोकल लोग मिलती, एकरे अधीन में यानी ये किताब छपल 2007 में। तो ये होलो एक किताब के बारे में, ओकर में लेखक परिचय वो लिखले है वासुदेव महतो, किताब में मिलतो। खैर वो सब अभी हमें के यहाँ पढ़ना है, उस पाठ का आधार पर हमने आगे बढ़ा। छाहर, छाहर के माने, छाहर कहानी जो है एकर माने का है। छाहर माने वो छाया, छाहर छाहर एकर माने पूछतो कि का माने है। तो छाहर माने वो छाया हिंदी में, या दूसर ओकर मीनिंग वो छत्र छाया है ना, छत्र छाया। और तीसरा मीनिंग हो तो नजदीकी। ये तीनों में ऑप्शन में ABC आए तो ABC, तो A में E आ गल, B में E आ गल, C में E आ गल, और लास्ट में D में तो सभे है ना, शोभे, ये सब है। तो D एक आंसर। अब आगे मीनिंग, ये तो शाब्दिक माने है। छाहर के माने छाया भी हो, छत्र छाया भी हो, नजदीकी भी हो, लेकिन जे उद्देश्य से कहानी लिखल गल है ओकर उद्देश्य में ओकर माने छत्र छाया या नजदीकी, ये माने ज्यादा रखो है ना। छाया कोई गाछ के छाया नहीं, पेड़ के छाया नहीं है, बल्कि केकर नजदीकी में वो रहना है। अब इस कर में नजदीकी अर्थ में ज्यादा प्रभावशाली है और ज्यादा मान्य है। तो एकर इस कहानी में मूल रूप से जो पात्र है वो मूल कहानी के पात्र है
रोहन और मोहन, ये यही दो कहानी का मूल पात्र है, रोहन और मोहन। अब एक साथ में दो जो साथ में और चले वाला है वो है सूरज नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी और देव नारायण चौधरी और तीसरा हलो छगन साव, छगन साव। एकर कहानी में नाम हो, ई कहानी में जब मिल तो ओकर में एक बोड़ छाहर, बड़ छाहर और छोट छाहर, बड़ छाहर छोट छाहर और तेसर छाहर, इकर मध्यम छाहर न तेसर छाहर। पाठ में याद रखना है ना, ये तीन पाठ, यही 5 पात्र पर ये कहानी केंद्रित है, संचालित है। ऐसे एक नाम आज तो और ओकर कोई काम नहीं, खाली परिचय के रूप में बिरजू चौधरी, बिरजू चौधरी है ना, वो है गेलो सूरज नारायण चौधरी के बाप। इनका नाम है, यानी पात्र में कहानी में पात्र यानी ये 6 गो नाम है तो मात्र। तो मूल पात्र है रोहन और सोहन, रोहन और मोहन, सोहन है रोहन और मोहन। और मोहन के कहीं कहीं मिलतो मोहनलाल, खैर मोहनलाल मिलतो तो समझना वही है। तो रोहन और मोहन ये 2 पात्र हैं जे जेकर से कहानी पूरा रिलेटेड है, यानी जुटल है। अब एकर में कहानी का स्टार्टिंग जहां से है ओकर जानना है। तो एकर में जानना हो कि बोड़ छाहर प्रश्न, आज तो प्रश्न परीक्षा में जानना है कि बोड़ छाहर कौन छाहर के कहल गेल है, छोट छाहर केकरा कहल गेल है और तेसर छाहर केकरा कहल गेल है, यानी केकर संसर्ग में और कौन केकर नजदीकी में रहो है ना। एकरे पर एक ये गाछ नहीं है, ये कोई नहीं है कि बड़ छाहर, यानी सूरज नारायण चौधरी के बड़ छाहर, देवा नारायण चौधरी के छोट छाहर और छगन साहु के तेसर छाहर और बिरजू चौधरी ओकर बाप के नाम। अब कहानी के जो मूल रूप है, कहानी के कथा वस्तु के सार समझ लिया सीधा सीधी। अब जानना हो कहानी के स्टार्ट, कहानी पढ़ ले ओकर में लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़े है ना। यहाँ बताना है कहानी का मूल भाव, मूल तथ्य, बाकी रीडिंग अपन मार लो, कहानी में पूरा समझ में आ जेतो कि रोहन और मोहन गांव के एक मध्यम यानी कब निम्न वर्गीय कहिए साधारण किसान, किसाने मान के चलिए, यानी गांव का आदमी है जो खेती बाड़ी भी करे और खाली समय में वो मजदूरा भी काम करे, मजदूरी भी काम करे। वो भी मजदूरी कैसन करो, जैसे घर द्वार बन रहे तो वहाँ काम करे चल जाए। तो यहीं पर है दोनों आपस में का रिलेशन है, दोनों एक गांव में दोसर टोला में रहे वाला है, एक टोला में नहीं रहे है ना, आपस में भले रिलेशन गोतिया का, अगर पूछते दोनों में नाता कौन सी का है तो गोतिया का नाता है, भाईचारगी, यानी गोतिया एक गोतर के है तो गोतिया आदमी कहता है गोतिया गोतिया है, लेकिन ऊपर कोई उससे संबंध नहीं है। लेकिन हो सके क्वेश्चन पूछ सके कि एकर में दोनों में का नाता है, का रिश्ता है, तो भाईचारा के नाश्ता रिश्ता, गोतिया का रिश्ता है, दोनों का है। तो एक जगह काम कर रहा था मजूरा के रूप में, मजदूरी के यानी मजदूर के रूप में, यानी जैसे हमने मजदूर ओकरा भी नहीं कह सके, लेबर ऐसा आदमी कहते इंग्लिश में है ना। तो यानी कहीं भी गांव देहात में ककरो घर में घर बन रहा खाली समय हो तो जो फालतू समय में है वो कहीं काम करके कुछ अर्जन करे है ना, मेहनत आना मिले है ना। तो उस रूप में एक काम कर रहा थे। वो काम कहाँ कर रहा था, सूरज नारायण चौधरी, यही जानना है। अब एक जानना है कि इस सब के तीनों का परिचय जानना है कौन का है। तो सूरज नारायण चौधरी गांव के एक धनी आदमी है, जमींदार नहीं कह सको, एक धनी आदमी जे सड़क के किनारे यानी गांव से बाहर जो रोड चले जनरली सामान्य रूप से जानवा तो रोड पर, रोड के किनारे एगो छात घर बना रहा है। यही है कि सूरज नारायण चौधरी
है ना। उस जो गांव के धनी आदमी है वो सड़क के धार में, सड़क के किनारे अपन ओकर जमीन है, वहां पर एक घर बना रहे, नया घर, वो छत ढल रहे है ना। घर में वो खपड़ेल घर नहीं, छत माने छत बना रहे। वो छत में जो है 3 चीज छत बनावे में खासकर प्रारंभिक में लगे है, ईंटा, बालू, सीमेंट, छड़, है ना। ये 3-4 सामग्री है कि ईंटा भी चाहिए, ओकरा छड़ भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए और बालू भी चाहिए। तो शुरू में तो छड़ नहीं जले, तो 3 चीज ईंटा, बालू और सीमेंट। तो अगर में ओकर बालू के कमी है तो सेकंड चलते काम एक के बेरा हो वाले। सब चीज है, छड़ भी है, सीमेंट भी है, छड़ के तो अभी काम न है, लेकिन जो जोड़ाई के दीवार जोड़ाई में लगे काची बालू के, सीमेंट के और है ना ईंटा के। तो ओकर में ओकर पास बालू के कमी है, सेल काम एक के बेरा हो वाले। यही चीज जानना हो, ओकर प्रश्न कभी पूछ सको काम की एक के बेरा काम हो वाले। और जे मजदूर है यानी वो सबके कोई खाना को वहां नहीं पहुंचा दे है ना। कलवा खाए वास्ते है ना, कलवा मैंने दोपहर के भोजन के कलवा कहल जाए। तो दोपहर के भोजन यानी सुबह में नाश्ता पानी 8-9 बजे 9 बजे चल गया, फिर आदमी देहात में करीब करीब 12 बजे के बाद 12:30 साढ़े 1 बजे के लगभग करीब करीब वही ओकरा खाए ले चल जेतो अपन घर। तो एक के बेरा काम हो वाले है ना, दोनों टाइम नहीं कि खा के फिर आना है। तो अगर 1 बजे चल गए तो 2 बजे फिर काम शुरू हो जेते। तो गर्मी के मौसम है, ये भी जानना है कि मौसम कौन दिन के रहे, तो गर्मी के है ना, जाड़ा के नहीं, गर्मी के मौसम है यानी करीब करीब चैत के महीना के, यानी खाली समय वही समय रहे आदमी के है ना। वो चैत में बहुत धूप तो लगे है, तो घर के किसान के काम में धाम भी न है, तो वो जो है कलवा खाए ले यानी दोनों चला। यानी औरों आदमी हता, लेकिन ओकर बात नहीं, कहानी के जहां से ले ले है कि रोहन और मोहन दियो कलवा खाए वास्ते एक बेरा काम करला और दोनों कलवा खाए के वास्ते अपन घर चल दिला और एक बेरा काम चलो वाले, ये भी जानना है ना। तो एक बेरा काम चलो, तो आप आवे तो बीच रास्ता में यानी करीब दूरी है ओकर घर से, ओखन के घर से गांव से यानी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर जरूर होते। वहां नाम जगह नहीं दिले कितना दूर है, लेकिन थोड़ा दूर है सड़क रोड धार सड़क किनारे में। तो बीच में पावल एगो ताड़ के गाछ, जबकि हम इनके जाना तो झारखंड में ताड़ के गाछ नहीं मिले हैं है ना, वो ताड़ के, लेकिन लेखक लिख दिलक कि एगो ताड़ के गाछ है और ताड़ के गाछ में पानी छाया नहीं रहे, बड़ा गाछ तो लंबा रहे, लेकिन वहां पर एक चीज मिलो है ताड़ी, यानी ताड़ गाछ में ताड़ी मिले। वो सब उत्तर यानी बिहार में खास करके, झारखंड में तो नहीं, फिर भी जो भी है हमरा ओकरा समीक्षा नहीं करना अति करना है, लेकिन जानना है ताड़ी ना है, लेकिन ताड़ के गाछ के नीचे वो सब बैठ गया, छाया है तो हल्का फुल्का है ना, वो छाया में बैठ गया। अब काहे बैठ गया तो ओकर पीछे एक उद्देश्य है, वो सथाए ले नहीं बैठला, बल्कि ओकर में जो 2 आदमी है, ये रोहन और मोहन, दोनों के चरित्र भी जानना हो, क्योंकि इनके पेशा यानी काम का है, काम के बाद चरित्र का है। चरित्र में क्वेश्चन मैंने वो दूसर चरित्र नहीं, बल्कि खाए पिए वाला कैसन है। तो मोहन जो है, रोहन जो है थोड़ा नशाबाज है ना, ये जानना है कि मोहन जो है नशाबाज है ना, नशा करे है, वो काम थर बाद वो ताड़ी पिए वास्ते बैठ गया हुआ है ना। ताड़ी गाछ के नीचे, ताड़ गाछ के नीचे काहे बैठल, तो ताड़ी पिए वास्ते के दोपहरिया में वो ताड़ी गाछ ताड़ी उतार मैंने चुका में ताड़ी उतार के ओकरा रख लाना उतारता आ उ जाने है कि पर आवे ताड़ी वाला है ना, वो उतारत और ओकरा एक लबनी यानी एक गिलास पीना है, सही वास्ते वो कहले बैठ। आ फिर आए गलक ताड़ी वाला जे उतरू वाले उतरल, फिर वो लेलक एक गिलास है ना। अब मोहन जो है, अभी जानना है दोनों के चरित्र का है। ये रोहन जो है सो शराबी है, मैंने थोड़ा ताड़ी भी पी ले है, दारू भी पी ले है, कुछ भी खा ले, मुंह के थोड़ा चटपटा आदमी है यानी मुंह से नहीं। और मोहन जो है एक है कि ये कुछ नहीं, बिल्कुल सादा है ना, पानी भी दारू नशा नहीं करे, यही दोनों में अंतर है। काम तो दोनों कर रहा है, लेकिन ये जो है रोहन जो है
वो ताड़ी पी गेलक। अब वो कहले कि भाई तू पी ले, ताड़ी को तो बेचना है, तो दो खाता दोनों पीता। तो दोनों मोहन कह दिले कि नहीं हमरा पानी दे गिलास। अब पानी के बदले कहले कि पैसा कितना लेवे, तो कहले कि नहीं ताड़ी के पैसा लेबो अने पानी के पैसा नहीं ले, है ना, पानी तोरा फ्री मिलतो। तो कहले कि कोई बात नहीं, है ना। तो अब चल गया वहाँ ताड़ी पी गेला और चलला फिर गांव बैठे। हाँ, तो वो जो है अब चला गांव के तरफ, है ना। तो अब देखिए जैसे रास्ता से सड़क के धार जाने में 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर भी पड़ता होगा, तो बीच में वो ताड़ी गाछ मिला, पी गया। अब गांव जैसे प्रवेश किया तो वहां पर देखेगा कि वहां पर मिला उसको, यानी एक चाय का दुकान, चाय पकौड़ी, कहने के लिए चाय पकौड़ी की दुकान है, लेकिन वो दुकान में दारुओं मिले, अंडो मिले, है ना। गांव देहात में ऐसा होता है। हाँ, चना मतलब मैंने दारू भी पिएगा, है ना, और चखना भी चाहिए, लेकिन ओकर में दिखने के लिए तो ऊपर चाय पकौड़ी के है सब है, लेकिन अंदर में वो दारू भी बेचो है। तब वो का गल तो दियो सथे पहुंचला वहां पर। आ वहां पर पहुंचने के बाद वो रोहन जो है वो घुस गया अंदर, वो और मोहन बाहर में ठठुआ गया, मैंने रुक गया। अगर सामने दुकानदार तो हाथ में दुकान के सामने एगो बेंच रखबे करवे, तो बेंच में वो बैठ गया और अंदर घुस गया, है ना। रोहन जो है अंदर घुस गया और वहाँ फिर एक गिलास, यानी एक पैंटी चाहिए गिलास, वो दारू ले ले, है ना। और ये जो है कल के बैठल बैठा कहा रहे, अब तो वो भी एक पकौड़ी, मैंने 1 प्लेट पकौड़ी मांग ले, एक पकौड़ी हमरा भी दे। वो खाइल पी ले, है ना। मोहन पकौड़ी खाइल, चाय पियल, ओकर बाद कहले कितना पैसा है, तो वो कह दिले कि तोरा से पैसा नहीं लेबो। तू काहे नहीं लेबे, तो आज पहला ग्राहक लगे हमारे यहाँ, है ना। छगन साहब जो है ओकरा बोला कि आज तू पहला ग्राहक है और पहल ग्राहक के हम पैसा नहीं ले। तो ये कह दे है कि हम बिना पैसा दिल खाए भी नहीं, तो है ना। तो ग्राहक पटाओ है पहले, है ना। वो कहे कि हम बिना पैसा दिल खाइबो ना, तो उससे पैसा जे भी हो तो पैसा ले ले। तो वो पैसा वो अपना दे दिया। तो वो निकल के कहता है कि अरे अब वो पैसा दिया कि नहीं दिया, लेकिन उसका खाता चलता था, यानी वो डेली का एक तरह से धंधा हो गया होगा। वो पैसा दिया नहीं दिया उसके बारे में चर्चा नहीं है, तो धंधा चला। तो वो आके बोलता है अरे पैसा नहीं ले तो कहा ले दिले, तो कहले नहीं हम उधारी नहीं खेबो, है ना। ये गाहकी पटा रहा, पटावे वास्ते खिया तो फिर मुंह में चस्का लग जेतो तो रोजे ही तो मारतो से नहीं। यही और तेसर छायर के एकर में एक क्वेश्चन है, तो कि तेसर छायर ऐसा है कि जकर छाया जकर पर पड़ गया ओकर कल्याण ना है, उबार ना है। मतलब वो साव बनिया, है ना, वो फंसे तो जाल में और गहकी पटेतो, है ना, और रोज के खाइल जेबे तो ओकर गहकी बन गए। उधारी देतो चाहे जैसे कहू सब देतो, उधार खाता का दवा खाता में लिख ले तो लिख ले लो। अब जोड़े में हो सके कम बेसी करे तो वो अलग चीज हो, वो तो दुकानदारी का अपन मामला है को का तरस खेते। तो इस तरह से है। तो एक में एक सवाल पूछब कि तेसर छार नाम कौन है ना। आप जो है आगे आप बीच में बातचीत जो है, ये तो घटना है, वो बात पूछो एकरा, बातचीत का जो सिलसिला है वो रोहन पूछो है मोहन के, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ बीच में छूट गया, या ये भी जानना है, काम कर रहे कि रहना उन लोग के नजदीकी का कहानी के मूल सार कि में जानना है कि मोहन जो है वो रहे है छोट छार, यानी देवनारायण चौधरी के संसर्ग में। हो सके ओकर टोला में उड़े थे, और एक टोला में सूरज नारायण चौधरी, और सूरज नारायण चौधरी है बड़ छायर मतलब धनी मानी आदमी। और धनी आदमी गांव देहात में एक परंपरा भी है, बहुत सा जमींदारी प्रथा में भी चलो है कि झूठ मूठ के गप सड़ा का इधर उधर आन फान बतियाते रहेगा और समय को भेदेले रहेगा आदमी को, झूठ सच को, है ना। और फिर वही उसी में थोड़ा दारू भी चलेगा सांझ के। तो दारू चलाने लाने के लिए तो चाहिए कोई आदमी, है ना।
जे कोई आए गेल ओकर खातिर पानी लाना है, तो दारू लाना है, कुछ नाश्ता लाना है, तो वो जो ठाकुर सुहाती एक तरह से, यानी ओकर यहाँ गोड़ैती ओकरा वहाँ शब्द मिलतो गोड़ैती। तो गोड़ैती कौन करालक? तो रोहन जो है सूरज नारायण चौधरी के यहाँ गोड़ैती करालक, यानी उठन बैठन आना जाना सुबह शाम जालक सूरज नारायण चौधरी यहाँ। और ओकरे यहाँ गोड़ैती माने जो आज्ञा कहतले, अरे पानी लान तो पानी लाना है, दारू लान तो दारू लान, चखना लान, जो कुछ भी करना है ना, ओकर बदले ओकरा पैसा नहीं मिलल है, बस वो खाना पीना मिलल है ना, ओकरे गोड़ैती। तो जमींदार घर बड़ा घर आदमी में वहाँ जमींदार नहीं है, लेकिन वो है कि वो गोड़ैती करालक। तो एक नशा लग गए, दारू पिए के फोकट के खाए ले सूरज नारायण चौधरी यहाँ। और देवा चौधरी जो है वो टीचर है, ये भी जानना है, पेशा से क्या है? मास्टर। और मास्टर है तो एक में है कि नशा नहीं, ओकरे संसर्ग में रहे मोहन, वो नशा नहीं करे, है ना, वो नशा एकदम नहीं, और बल सादा मादा खाना है, वो फिजूल खर्ची से एकदम वंचित है, यही दोनों में। अब वही बातचीत जब बीच में होवालन, ओकर पूछले कि तोरा कौन कारण है, रोहन बार बार ओकरा पूछे, बात जब भी वह बात करे कि तो कहे कौन चीज करे हैं कि तो टनकाल जा, टनक ओकर माय तो टनक मने तो तोरा आर्थिक स्थिति सुधार है रहा, तो अपन छुआ के स्कूल में पढ़ाई भी रहा, और अपन एगो बेटा के अपन यानी पढ़ाई के शहर भी भेज दिले, यानी बाहर भी भेज दिले, यानी ओकर आर्थिक स्थिति तोरा मजबूत है। और ये कहे कि हम अपन छुआ के पढ़वे नहीं पढ़ ले, अगर कौन रहस्य हो कौन भेव हो, ये पूछ रहा है उसका केरा मोहन के। लेकिन मोहन जो है से बात ओकरा खोले वाला नहीं है ना, वो कहले कि ना हम ये सब बात नहीं। तब एक बार के घटना तो पहला के फिर सेकंड बार कुछ दिन के बाद फिर भेटैला, कुछ दिन काम बंद भी होल, तो कहानी में दो घटना हो, दो बार के, है ना, दो बार का चरित्र चित्रण मिलता यानी घटना का। तो सेकंड बार जब फिर मिला तो फिर चला, कहा कि तुम बतैले न तो क्या तो रहस्य भेव हो, तो कहे कि तो कहाँ बैठे उठे हैं तो बताओ। तो वो कहे कि हम जाइयो, ओकरा कहे तुम बड़ छायर में रहे हैं, मोहन क्या है कि तुम ओकर घर जाए ना, सुरजू बाबू यहाँ रिसोर्ट में सुरजू बाबू मिलेगा, सुरजू बाबू यहाँ बैठे हैं उठे हैं, तो बड़ छाए रहो, तोरा तो हाथ टनकाना चाहिए, तोरा और बढ़िया होना चाहिए, तो विकास होना चाहिए, है ना, टनकाना मैंने विकास, आर्थिक स्थिति से मजबूत। और कह दिल नहीं हम गजल जाए, मैंने गजल मैंने कमजोर, आर्थिक स्थिति से, ये सब शब्द मिलते हो वहाँ किताब में, और परीक्षा पूछ सको गजल मैंने का हुए या टनक मैंने का हुए। तो ये जो है वो पूछे, तो फिर कहे कि नहीं तुम बतैले नहीं भेव, अपना रहस्य नहीं बतैले कि तुम कहाँ रहे हैं। तो कहे कि हम गुरुजी पास जाइयो, गुरुजी मैंने वो मास्टर है देवा चौधरी, कि हम अगर कभी समय मिले हम ओकरे पास जाइए बैठे ले, और नहीं तो फिर अपन घर काम धंधा करे, तो करे तो जरूर तोरा गुरुजी है सो तोरा गुरु दक्षिणा कुछ दे ले आओ, गुरु सिख दे ले आओ। हाँ तो करे गुरु सिख तो देवे करतो, तो गुरु सिख का दिले, तो करे कि आई हम नहीं बतेबो, अब तोरा गुरु सीख लेना हो तो गुरुजी पास जाए है, तो हम तोरा नहीं पढ़ा पारबो ना, हम तोरा सिखा पारबो, तोरा चल गुरुजी पास हम तोरा ले जाइयो, है ना। तो सेकंड बार जो है दूसरी बार की घटना में रोहन जो है, रोहन के मोहन जो है सो ले जाता है, कहाँ ले जाए? देवा चौधरी के यहाँ ले। अब ओकर बाद वो कहा है कि ओकरा रहस्य पूछो है कि का रहस्य हो, ये कैसे टनका रहा है, आ तो कांद रहा है, तो गरीब हेल जाए गजल जाए। तो वो कहे कि देख हम ऐसे चेला नहीं मुड़े, आ वो देवा चौधरी भी ओकरा सीधे कह दिले कि हम तोरा चेला नहीं बनेबो, शिष्य नहीं बनेबो, शिष्य तबे बनेबो तब तो गुरु के आज्ञा के पालन करबे, है ना, गुरु के बात मानबे तब गुरु सीख ले, आना तो अपन रास्ता हो, है ना। हम ऐसे तैसे चेला नहीं जगरे तकरे हम गुरु मंत्र नहीं दे, है ना, तो गुरु मंत्र ओकरा बोले वो अपने भाषा में वो कहता है गुरु मंत्र, तो गुरु सीख दे, गुरु मंत्र दे, करे न मंत्र देवो तो मंत्र बेड़ा देवे। तो पहले शर्त रख कि तो पहला शर्त है कि तोरा सूरज नारायण चौधरी के संसर्ग में नहीं जाना हो, पहला वो बड़ छायर में नहीं जाना हो, और दूसरा में कि तोरा दारू छोड़ना हो, है ना। अगर दारू छोड़े पारबे
और ओकर संसर्ग दियो छोड़े पारबे तो हमर से सीख ले, आ नहीं तो सोई सीख हमर से मत ले, गुरु मंत्र हम नहीं देवो। तो ये दू गो जितना बड़ा ओकर तर्क सामने रख दिले शर्त है ना, दारू छोड़ना है ना, एक रुपया को दारू छोड़ाना बड़ा मुश्किल के काम है ना, ओकरा कैसे सिखेते। तो ये भी गए कि जब तक ये दोनों नहीं करबे, पहला दारू तो यहाँ जेबे तो दारू पीबे करबे, ओकर कहना सुनबे करबे, ओकर गोड़ैती करबे करबे, उठन बैठन का तो दारू लान तो ओकर के तो ले पी रे तो पीबे करबे, और फोकट के मिलतो बिना पैसा के। तो ये कह नहीं, दू काम जब छोड़बे तब तोरा हम गुरु मंत्र देखो। और कुछ है लेकिन वो फिजूल खर्ची के, लेकिन सबसे बड़ा फिजूल खर्ची के वही चीज है ना, ओकर संसर्ग में। और जो फिजूल खर्ची दारू पिए में जो खरे तो करो कि नहीं खरे हो, तो इस तरह से कहानी यहीं पर वो खत्म हो जाए लास्ट में हुए। तो एक से शिक्षा मिले कि नशाबंदी है ना, ओकर जो आर्थिक स्थिति मोहन के खराब है गए न, रोहन के खराब है, ओकर मूल कारण का है कि वो नशा पिए है, दारू पिए है, और ये दारू नहीं पिए से ले है ना। तो ये नशाबंदी पर ही कहानी मूल रूप से एक से सीख मिले कि अगर अच्छा संसर्ग में रहबे तो उत्थान करबे, विकास करबे, और फिर गलत संगत में पैबे तो गलत, तो संगत एक में नजदीकी यानी संगत से तो कहल भी जाए कि जैसा संगति बैठिए तैसने गुण मिलते है ना। वो कहल भी गए है ना कि अगर बुरा संगत में रहे तो बुरे होवे, अच्छा संगत में रहे तो अच्छा मिलवे है ना। तो वो तो यही है अगर में कि जैसन संगति है ना, कदली से भुजंग मुख स्वाति गुण एक तीन, और जैसन संगति बैठिए तैसो गुण दिन कहले ना रहीम का भी तो यही कहा कि एक ही चीज का अलग अलग गुण प्रभाव, तो इस संगति के प्रभाव। तो इस कहानी में मूल कहानी यही है, और मूल सार भी यही है, मूल शिक्षा भी है। सीख कहा कि जैसन संगति में बैठेगा वैसा ही आपको गुण मिलेगा, यानी दरुपिया के साथ रहेगा तो दरू पिएगा, और अच्छा के साथ रहेगा तो अच्छे मिलेगा। तो नशा बंदी पर यानी नशा छोड़ना है तबे ओकर आर्थिक विकास होते। तो यही कहानी हो, तो यहीं तक करो तो खत्म बंद करना। अब